James Siki, it is good to have you with us again today. जय मसीह। फिर से आप हमारे साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। Again, I want to thank you for joining with us on a daily basis. प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। As we regularly give ourselves to the Word of God, it automatically changes us from the inside out. और जैसे प्रतिदिन हम परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में स्थान देते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन को अपने आप ही बदल देता है। So if you are faithful to join us daily, you will see changes take place in your life. अगर आप प्रतिदिन हमारे साथ जुड़कर बाइबल के वचन पढ़ने में विश्वास योग्य है, तो आप देखोगे कि आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। Hebrews chapter 4 and 12 tells us that the Word of God is living and powerful. और हिब्रू उसकी 4 की 12 आयत इस तरह से कहती है कि परमेश्वर का वचन जीवंत और सामर्थ्यशाली है। So as you give yourself the time to study and read God's word, it is living and powerful and it'll change your life. और जैसे आप परमेश्वर का वचन पढ़ने में और परमेश्वर का वचन सीखने में अपने आप को समय देते हैं, वही परमेश्वर का वचन जो जीवन और सामर्थ्य है, वो आपको बदल देगा। Today we're reading the first 2 chapters in the first letter to the Thessalonians. आज हम थेसलोनिका के पत्र में से उसके पहले 2 अध्यायों को पढ़ेंगे। The town of Thessalonica is in the area called Macedonia. और जो थेसलोनिका का जो भाग था, वो मैसेडोनिया का जो प्रदेश था, वहां का भाग है। And Paul and his team went to Thessalonica after they had been to the town of Philippi. और फिलिपाई के जाने के बाद वो लोग वहां पे जो थेसलोनिका का जो भाग है वहां पे जाते हैं। And they had met there for 3 weeks in Thessalonica. और थेसलोनिका के अंदर वहां पे लगभग 3 हफ्ते तक वहां पे समय बिताते हैं। And a church was started in that town. और वही भाग के अंदर थेसलोनिका के अंदर वहां पे एक कलीसिया को वो स्थापित करते हैं। And because of persecution, Paul had to leave Thessalonica and travel down to Athens. और थेसलोनिका के अंदर जो सताव होता है, वो सताव के वजह से पाउल को वहां से निकल जाना पड़ता है, वहां से वो निकल जाता है और एथेंस में आता है। And from Athens then he went to the city of Corinth. और एथेंस के बाद पाउल कोरिन्थ की शहर में जाता है। And now he's writing back to the church in Thessalonica to encourage them. और वहां से फिर से वो जो थेसलोनिका की जो कलीसिया है, वहां की कलीसिया को वो पत्र के द्वारा उनसे कुछ बातें कहता है। And we're going to read in chapter 2 and verse 6 what he wrote to them. और हम दूसरा अध्याय उसकी 6ठी आयत के अंदर वो जो थेसलोनिका की जो कलीसिया से उनको क्या लिखा, वो हम वहां पे पढ़ेंगे। और यद्यपि हम मसीह के प्रेरित होने के कारण तुम पर बोझ डाल सकते थे, तो भी हम मनुष्य से आदर नहीं चाहते थे, और न तुमसे न और किसी से। आमीन। When Paul came to Thessalonica to start a new church, he was gentle amongst them. और जब पाउल थेसलोनिका के अंदर जो कलीसिया है, वो कलीसिया की स्थापना करता है, तो वहां पे जाने के समय वो लोगों के साथ बहुत ही उदारता से रहता है। He did not come with a big stick. और वहां पे वो जो पाउल है, वो मानो लकड़ी लेकर बहुत ही कठोर स्वरूप में नहीं गया। He did not come with a badge that says, I'm an apostle. और जब पाउल वहां पे जाता है, तो वो एक नाम लेकर मानो अपना एक टाइटल या अपने जो अपना जो कपड़ा है उसके ऊपर नाम लिखकर गया हो, उस तरह से वहां पे नहीं गया। He came to them in a gentle way.
और जब पाउल थेसलोनिका के अंदर जाता है तो वहां पे वो बहुत ही नम्र होकर उदार होकर जाता है। Let's read verses 7 and 8. हम 7वीं और 8वीं आयत पढ़ेंगे। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है, और वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए न केवल परमेश्वर का सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्रिय हो गए थे। आमीन। Amen. And so Paul says, when we came to you, we came with love and gentleness. पाउल वहां पे कहता है, जब मैं आपके पास आया तो आपके पास में प्यार और बहुत ही नम्रता के साथ आया, And we gave our own lives to you. और हमने हमारे जीवन को आपके लिए दे दिया। We were with you like a gentle mother. मैं आपके साथ मानो एक वो नम्र माता होती है, उस तरह से मैं आपके साथ रहूंगा। And so this is a lesson for us when we are church planting and doing evangelism, that we move in love. ये हमारे लिए एक शिक्षा है कि जब कभी भी हम सुवार्ता प्रचार करते हैं या कलीसिया का स्थापन करते हैं, तो जो कुछ भी हम करें वो बहुत ही प्यार के साथ करें, And that we are gentle among the people. और हमें लोगों के बीच में बहुत ही नम्रता से रहना है। And like Paul, we do not come into a new community and start demanding things. और जैसे पाउल ने किया, वैसे ही अगर हम लोग किसी दूसरी कलीसिया के पास, नई कलीसिया के पास जाते हैं, तो वो नई कलीसिया के पास जाते ही हमें अपनी अपनी जो जरूरतें हैं या हमें अपनी अपनी बातों को रखना नहीं है। And this is why Paul also worked with his hands when he was beginning a new church. इसीलिए पाउल भी जब नई कलीसिया का स्थापना करता था, तो वो अपने हाथों से काम किया करता था, Because he did not want to put a burden on the new believers. क्योंकि पाउल नए विश्वासियों के ऊपर अपना भार नहीं रखना चाहता था। And this becomes a good example to the new believers. और ये बात नए विश्वासियों के लिए एक अच्छा उदाहरण के रूप में था, That they also will work with their hands and provide for their own needs. ताकि नए विश्वासी भी अपने हाथों से काम करे और अपनी जरूरतों को पूरा करे। Let's read verses 9 and 10. हम 9वीं और 10वीं आयतों को भी पढ़ेंगे। क्योंकि हे भाइयों, तुम हमारे परिश्रम और कष्ट को स्मरण रखते हो। हमने इसलिए रात दिन काम धंधा करते हुए तुम में परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार किया कि तुम में से किसी पर भार न हो। तुम आप ही गवाह हो और परमेश्वर भी गवाह है कि तुम विश्वासियों के बीच में हमारा व्यवहार कैसा पवित्र और धार्मिक और निर्दोष रहा। आमीन। Amen. And so when we are beginning a new church or we're working with a church, it's important that we follow Paul's example. जब कभी भी हम नई कलीसिया का स्थापन करते हैं या कलीसिया की देखभाल करते हैं, तो हमें जो पाउल है उसके उदाहरण का अनुसरण करना है। We have to be both a mother and a father. हमें दोनों बनना है, जैसे माता और पिता होते हैं वैसे ही हमें भी बनना है। We have to be gentle like a mother, हमें एक माता के रूप में नम्र होना है, but also we have to be strong like a father. वैसे ही हमें पिता के समान मजबूत भी बनना है। Because as a father, we are giving them the truth and expecting them to behave with the truth. और पिता होने के नाते हम उनको सच्चाई देते हैं और हम आशा रखते हैं कि वो लोग भी वही सच्चाई में चले। So we will be gentle, but also we'll be giving them instructions. हाँ, हम नम्र तो होंगे, लेकिन उसके साथ ही
हम उन लोगों को सलाह सूचन भी देंगे। So Paul has said, I was a mother to you, but Paul also said, I was a father to you. पाउल वहां पे कहता है कि मैं आपके लिए माता भी बना और साथ में ही पिता भी बना। Let's read verses 11 and 12. हम 11वीं और 12वीं आयत पढ़ेंगे। तुम जानते हो कि जैसा पिता अपने बालकों के साथ व्यवहार करता है, वैसे ही हम भी तुमसे हर एक को उपदेश करते और शांति देते और समझाते थे कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। आमीन। Amen. So this is a great example for us to follow. ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है जिसका हमें अनुसरण करना चाहिए। If you are in the kingdom of God, you will operate as a mother and a father. अगर आप परमेश्वर के राज्य में है तो आपको एक माता और एक पिता के समान रहना है। Now, you may not be called to be a pastor, but you will always be called to influence people. आप शायद एक पासबान के रूप में आप नहीं हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए कि आप हमेशा ही विश्वासियों के ऊपर प्रभाव डालते हो। So I pray that those ones that God has given to you to influence, that you'll be both a mother and a father to them. और इसीलिए मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो लोगों के लिए आपको माता या पिता बनाया गया है, उनके लिए आप उस तरीके से उदाहरण के रूप में कार्य करें। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमेन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।